सार्क के बारे में मैं इतना कहना काफ़ी समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। इस फोरम की अहमियत से पाकिस्तान पूरी तरह वाकिफ़ है। बदकिस्मती से हिंदुस्तान ने इस फोरम को अपनी अपनी ज़िद की वजह से उन्होंने इस फोरम को डिसफंक्शनल करके रख दिया है। वो इस्लामाबाद आने को तैयार नहीं है, हिचकिचाहट है उनको। और पाकिस्तान बार बार कह रहा है, और अभी सेक्रेटरी जनरल अभी सार्क के होके गए हैं इस्लामाबाद, और मुझसे मुलाकात हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए, हमारी नज़र में सार्क एक इंपॉर्टेंट फोरम है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, रीजनल ट्रेड के लिए। और हिंदुस्तान की हट धर्मी की वजह से ये फोरम सफर कर रहा है। अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो अब तो नए जराए आ गए, हम दावत देते हैं। मैं रीइटरेट करता हूं इनविटेशन to all SAARC members, and Pakistan is willing to host the 19th SAARC summit in Islamabad. अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो वो वर्चुअली शामिल हो जाए। अगर उनको यहां फिजिकली आने में दिक्कत है तो वर्चुअली शामिल हो जाए, लेकिन बाकियों को तो ना रोके, बाकियों को तो आने दे। On a surprise move or on a surprise note, पाकिस्तान ने बेसिकली भारत को ये कहा है कि हम आपको वर्चुअली बुलाना चाहते हैं सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को जिनको नहीं पता सार्क का, ऑब्वियसली दिस इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसमें शामिल हैं। और सार्क जो है दैट मेक्स बेसिकली 21% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड अबाउट जिसे आप कह लो कि 3% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया जो है वो सार्क में आता है। और अच्छी भली इकोनॉमी भी कुछ समवेयर अराउंड 4.2% और 3% जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी भी यहाँ पे है एज ऑफ 2019। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो क्यों बुलाना चाहते हैं इंडिया को। खुद तो इंडिया जाते नहीं है, लेकिन उनको बुलाना चाहती है। देखिए, एक चीज तो इसमें यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने इस चीज को माना है कि इस फोरम को अब ये समझ लें कि इस फोरम को उन्होंने कहा है कि इंडिया ने कंट्रोल कर रहा है। सार्क बेसिकली इंडिया के कंट्रोल में एक फोरम है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिस इज व्हाट हैज एक्सेप्टेड। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि इंडिया ने सबको रोका हुआ है, हमने तो नहीं रोका हुआ, इंडिया ने रोका हुआ है। इट मींस कि सार्क के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो पाकिस्तान की जो रीजनल फॉरेन पॉलिसी है, जो पाकिस्तान के जो रीजनल ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि दे विल लिसन अस। ठीक है, अफगानिस्तान इस वक्त उसको रिकग्नाइज नहीं करता, बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, भूटान आपको पता है फॉर लॉन्ग उसकी जो फॉरेन पॉलिसी को इंडिया चलाता रहा, मालदीव्स, नेपाल और श्रीलंका तो सोचें भी ना कि वो पाकिस्तान के लिए वो इंडिया को नाराज करेंगे। मालदीव चलो ठीक है, एक आइलैंड नेशन है, श्रीलंका आइलैंड नेशन है, लेकिन वो फाइनेंशियली दे वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देम। रिसेंटली बांग्लादेश ने श्रीलंका को बेल आउट किया इन सम ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको देके। और सो हाउ कम बांग्लादेश या बाकी ममालिक जो हैं वो हमारी सुनेंगे। तो इसमें तो शाह महमूद कुरैशी ने एक बड़ी खुली बात बता दी कि पायन साढ़े दिन रहना है हमारा, वी डू नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन दिस सार्क कंट्रीज, दिस इज वन थिंग। और अगर आपको याद हो कि ये एक एक अच्छा फोरम तो इस सेंस में था ही था कि इस पे तमाम ममालिक जो थे वो इकट्ठे थे कि हम काम करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो 19 सार्क समिट जो होनी थी पाकिस्तान में, उसमें इंडिया ने बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान, आप बेसिकली देखें इन सारे ममालिक में उस वक्त अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और वो साथ मिल गए। बांग्लादेश ने जाहिर बात है साथ नहीं देना था, भूटान ने भी साथ हमारा ना दिया क्योंकि वो तो वैसे ही एक और तरह की टेरिटरी है। बट एनी हाउ उन्होंने जवाब जो ढूंढा था, जो रीजन जो ढूंढी थी वो ये थी कि जो उड़ी में जो अटैक हुआ है आर्मी कैंप के ऊपर, उसके ऊपर हम नहीं आ रहे। अच्छा, अब इसके बाद यह है कि इसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान को बुलाया, ठीक है जी, अब पाकिस्तान नहीं जाता। अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ी सी, अगर मैं अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन देना चाहूँ, मैं इस चीज का बहुत हामी हूँ कि पाकिस्तान और भारत के टॉक्स होने चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए। और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा अच्छा कदम लिया। देखिए, जब भी व्हेनेवर यू मूव फॉर पीस दैट इज गुड, वो कोई भी करे, वो शाह महमूद कुरैशी करे या जयशंकर करें,
कोई भी करेगा वो वी मस्ट अप्रिशिएट इट, कभी भी इसको इसमें नहीं वो लेके जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इफ यू गो बैक टू इंडिया एंड यू जस्ट सी इट फ्रॉम द माइंड ऑफ नरेंद्र मोदी, फ्रॉम द माइंड ऑफ अमित शाह, फ्रॉम द माइंड ऑफ राजनाथ सिंह और जो अजीत डोवल साहब है, अगर आप उनके दिमाग को पढ़ें तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो दे आर नॉट गोइंग टू डू इट। And the things they have done and the way they have charged their people, जिस तरह उन्होंने लोगों को चार्ज किया हुआ है, आप समझते हैं वो बात करेंगे? ठीक है? इतना जो बड़ा नैरेटिव पाकिस्तान ने इतना बड़ा नैरेटिव अफ़गानिस्तान इंडिया के ऊपर बनाया कि जी आप अफ़गानिस्तान में जो है वो यू आर नॉट अ पीस मेकर, यू आर अ स्पॉइलर। और हम यहाँ पे कहते रहे जी एनडीएस और रॉ का नेक्सस है। अब मुझे ये बताएं कि इंडिया ने जितना पाकिस्तान के ऊपर माहौल गर्म किया हुआ है जी, पाकिस्तान इज द वन जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, पाकिस्तान इज द वन जो उरी पे कराता है, हमें तो ये करना पड़ता है। तो क्या इस सिचुएशन में अगर आज वो वापस आ जाता है इंडिया ऑन दिस टेबल, ठीक है, तो ये उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी किधर जाएगी, उनका अपना जो कैलकुलेशंस है वो किधर जाएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि ये जो इस तरह की जो चीज है वो होने वाली है। अब 2016 से लेके ठीक है जी, अब आप देख लें 6 साल हो गए हैं, आप 7 साल कर लें, बल्कि 7वां साल खत्म, 8वां साल में हम पहुंच गए एंड सार्ग इज कंप्लीटली आइसोलेटेड।